हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी PCMB। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा था फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग पॉलिनोमियल का फैक्टर किन किन तरीके से कर सकते हैं। तरीके का मतलब यहाँ पे है कि किन किन मेथड से कर सकते हैं। 3 मेथड हम लोगों ने देखे थे। पहला था कॉमन लेने वाला मेथड, दूसरा था मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला, और तीसरा हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा है उसका जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर निकाल के करने वाला। लास्ट में हम लोगों ने इसी भी अपनी क्लास एंड की थी। आज हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग लास्ट में मेथड सीखा था फैक्टर निकालने का, फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर मेथड, फैक्टर थ्योरम, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग लास्ट में इसी पे एंड किया था। हो सकता है किसी लड़कों को या किसी को इस चीज़ पे डाउट हो कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है। आज हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल रहेगा। यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल 3x³ - x² - 3x + 1, ये हमारा है पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर क्या करना है कि इसमें ये देखना है कि हमारा कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो कांस्टेंट टर्म कुछ लोग कहेंगे ये 3 भी कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 भी होगा, यहाँ पे 3 भी है। तो ये वाला कांस्टेंट नहीं देखना है, हमको वो कांस्टेंट देखना है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। बहुत ध्यान सुनिएगा, वो कांस्टेंट देखना है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। और ऐसा कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 1 ही है। क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले करेंगे इस 1 के फैक्टर निकालेंगे। अब 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 ही होगा, जाहिर सी बात है, 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 होगा, यानी 1 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होगा, 1 से ही कटेगा। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, फैक्टर। दूसरा क्या नंबर लेना था हमको कि जो फैक्टर हम पॉजिटिव में ले रहे थे उसी फैक्टर को हम नेगेटिव में ले लें। फैक्टर थ्योरम की मदद से जब हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है हमारा उसका फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर आ गया, फिर फैक्टर जो आया उसका नेगेटिव टर्म भी लेना है। तो 1 का नेगेटिव टर्म क्या होगा, -1। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि ये 1 और ये -1 अपने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। मतलब इस 1 की वैल्यू इस x की जगह पुट करेंगे, फिर इस -1 को इस x की जगह पुट करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल की एक वैल्यू आएगी। जब वो वैल्यू आ जाएगी तब हम लोग ये देखेंगे क्या वैल्यू हमारी 0 आ रही है। अगर 0 आ रही है तो हमारा फैक्टर है वो नंबर, अगर 0 नहीं आ रही तो वो फैक्टर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, लेट x = 1। हम क्या करते हैं कि पहले x की जगह क्या पुट करते हैं, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, 3 × 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1। जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 3 - 1 -3 + 1। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे +1 -1 कैंसिल और -3 और +3 कैंसिल। तो मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0 आई व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 1। x = 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फैक्टर होगा। और फैक्टर हम कैसे लिख रहे थे, देखिए जब हम लोग 0 निकालना सीख रहे थे, पॉलिनोमियल का 0 निकालना सीख रहे थे, या रिमाइंडर थ्योरम सीख रहे थे, या फैक्टर थ्योरम सीख रहे थे, तो उसमें हमारा डिविजिबल किस फॉर्म में होता था, x - a। और a वो वैल्यू होती थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, a वो वैल्यू होती थी जिसको हम अपने पॉलिनोमियल में रखें और हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर विल बी x - 1। क्यों, क्योंकि a की जगह यहाँ पे हमने क्या रखा है, 1। ठीक है, a की जगह क्या रखा है यहाँ पे, 1। अब क्या करते हैं हम लोग को, अब इसमें देखिए क्यूब है, इस पॉलिनोमियल में क्या है, x की पावर 3 है। जब भी पॉलिनोमियल में 3 पावर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉलिनोमियल में हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। मिला अभी हमको कितना है, 1। अभी सिर्फ हमको x - 1 मिला है। अब बाकी फैक्टर के लिए क्या करें, क्योंकि अब 1 का तो और कोई फैक्टर होगा नहीं, तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल के हमको क्या करना है, इस x - 1 से इसको डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हर किसी को आना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे हम रिमाइंडर भी निकालते हैं और उससे हम फैक्टर भी निकालेंगे। तो इसलिए जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये कई बार यूज होगा और लगातार यूज होगा। चलिए एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं। इधर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको, x - 1
3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, हम लोगों ने डिवीजन मेथड में क्या देखा था कि यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 3x क्यूब आ जाए, तो नंबर क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3x स्क्वायर से हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3x क्यूब माइनस में, और इस 3x स्क्वायर को क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -3x स्क्वायर माइनस प्लस। ये नीचे का साइन जो नीचे जो हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे नीचे हम लोग ने लिखा है 3x क्यूब और -3x स्क्वायर, तो जो नंबर हम लोग नीचे लिखते हैं उसका साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाले का साइन नहीं चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे +3x स्क्वायर था, 3x क्यूब था, तो यहाँ पे क्या लिख दिया था माइनस, यहाँ पे -3x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिख दिया था प्लस। ठीक है, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर कितना बचेगा यहाँ -3x। अब हमारा क्वेश्चन फिर से वही है कि इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो वो आंसर क्या होगा +2x। मतलब अगर हम +2x इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो कितना आया 2x स्क्वायर माइनस, अब इस 2x को -1 से कर देंगे तो कितना आएगा -2x। फिर साइन चेंज किया नीचे वाले नंबरों का, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, ये कैंसिल, ये कितना बचा -x प्लस 1। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि -x आ जाए, तो किससे करना है -1 से, तो -1 इंटू x -x, -1 इंटू -1 प्लस 1। फिर क्या करना है साइन चेंज कर देना, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब देखिए ये चीज़ भी वेरीफाई हो गई कि ये हमारा फैक्टर है, ये हमारा फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। और हमको जो ये क्वोशिएंट मिला, ये क्या मिला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। ये जो क्वोशिएंट मिला हमको 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्या मिला 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब आप ही लोग ये बताइए कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी फैक्टर नहीं बन पाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। तो हम क्या करें, इसका फैक्टर निकालते हैं। तो क्या होगा, पहले इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। फिर हमको इस 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे 2 आए, या प्लस या माइनस करने पे 2 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, 3 आ जाए। बहुत सही है, हमको पता है 3 और 1 मतलब 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1। इस 2x को हमने कैसे लिख दिया, 3x माइनस x। 2x की जगह क्या लिखा, 3x माइनस x, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया, इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ हमने फैक्टर थ्योरम लगाया और यहाँ पे क्या लगा रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्यों? क्योंकि हमको 2 फैक्टर और निकालने थे। फिर क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ से क्या कॉमन आया 3x, तो यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन लिया हमने -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1। तो हमारे फैक्टर क्या बने, x प्लस 1 और 3x माइनस 1। ये फैक्टर किसके बने, इन दोनों के, इस पॉलिनोमियल के बने, जो हमारा क्वेश्चन आया था। इसके 2 फैक्टर मिले, एक फैक्टर पहले मिल चुका है, तो टोटल 3 फैक्टर हमको मिल गए, किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर, जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या होगा, आवर 3 फैक्टर्स विल बी x माइनस 1, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे फैक्टर्स विल बी x माइनस 1, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1। अब एक चीज़ और जो हम लोगों ने पिछले अपने क्लास में गौर की थी, क्या की थी, कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है जिसका हम फैक्टर निकालने जा रहे हैं, इसका पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर निकाला, क्या ये आया। फिर क्या देखते थे हम लोग कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है कितनी है, 3 है। 3 से ही कम आएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री, बिल्कुल। यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी, 1 1 1, है ना। और दूसरी चीज क्या देखते थे हम लोग कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए ये तीनों भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये तरीका होता है फैक्टराइजेशन करने का यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, NCERT का है। ये क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो एक्सरसाइज में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं फैक्टराइजेशन के फैक्टर थ्योरम से, वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, देखिएगा इसको। क्या है कि x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमको क्या करना था कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट यहाँ पे कितना है 20, इससे क्या करना है, फैक्टर निकाल लेने हैं। तो इसका फैक्टर पहला क्या आएगा, +1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा
5, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 20। मतलब इस 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा। यही फैक्टर क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम इन सारे नंबर से इस 20 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब भी कोई नंबर हम आपस में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो उसको एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि जो प्लस में हमारे फैक्टर होंगे वैसा ही हम लोग को क्या करना है, माइनस में भी लेना है। तो क्या कर दें, -1, -2, -4, -5, -10 और -20। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पॉजिटिव में मिले, 6 नेगेटिव में मिले। अगर हम जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था फैक्टर थ्योरम निकालना, तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, फैक्टर की वैल्यू पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रख रहे थे और उससे फैक्टर निकाल ले रहे थे। इस फैक्टर की वैल्यू, ये कांस्टेंट वाले फैक्टर की वैल्यू क्या कर रहे थे, हम पॉलिनोमियल में रख रहे थे और वहां से पॉलिनोमियल के फैक्टर की वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें 6 6 12 12 फैक्टर्स बन रहे हो, तब तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना, कि अब बार बार कितना रखें और आंसर सिर्फ 3 ही फैक्टर आएगा। अब ये भी हमको नहीं पता कि भाई वो 3 फैक्टर कौन से होंगे। तो इस चीज से बचने के लिए ये वाला मेथड था कि हमको बस एक निकाल लेना है वैल्यू पुट करके, हिट एंड ट्रायल से सिर्फ एक फैक्टर निकाल लेना है। उसके बाद जो फैक्टर आएगा उससे पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। जैसे एक फैक्टर जो आया था उससे पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया तो हमको रिक्वायर्ड फैक्टर मिल गया था। वही चीज यहाँ पे करनी है। हमको अपना दिमाग नहीं खराब करना है, दिल नहीं खराब करना है कि भाई 6 6 12 आ गए हैं तो अब 12 12 की वैल्यू पुट करके रखनी पड़ेगी एक्स में, ऐसा नहीं करना है। हमको बस कोई 1 2 हिट एंड ट्रायल करना है और स्टार्टिंग ही 1 से 2 हिट एंड ट्रायल में आपका आंसर आ भी जाएगा। जैसे कि मैं पहले रखता हूं x की जगह 1, लेट x इज इक्वल टू 1। ये x कहाँ पे रख रहे हैं, वेरिएबल में। ये x यहाँ पे क्या, ये x क्या दर्शाता है, यहाँ पे क्या बता रहा है, x वेरिएबल का x, ओ सॉरी पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है वो वाला x है, ये कोई और वाला x नहीं है, ठीक। फिर x की जगह क्या रखा हमने, 1 का क्यूब प्लस 13 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 32 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 20। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। अब आप ही बताइए कि क्या इन सब को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। तो मतलब 1 हमारा क्या होगा, इस पे रखने के बाद हमारी वैल्यू 0 नहीं आई, इसका मतलब x माइनस 1 फैक्टर नहीं होगा, x माइनस 1 फैक्टर नहीं होगा। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं। क्या है, x माइनस 1। अब क्या करते हैं, इस जो पॉलिनोमियल है इसमें जो x की वेरिएबल है उसको हम क्या मान लेते हैं, -1। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या है, x, उस x की जगह अब हम क्या रखने जा रहे हैं, -1। 1 रख के देख चुके हैं, हमारा वैल्यू 0 नहीं आई थी, तो ये हमारा फैक्टर नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, -1 रख के देख लेते हैं। चलिए ठीक है, हमने रखा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 13 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 20। ये कितना आएगा, -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। अब देखिए जो चीज़ ऐड हो रही है उसको पहले कर लेते हैं। 13 और 20 ऐड हो रहा है, कितना आएगा, 33 माइनस। अब माइनस के साथ अब देखते हैं क्या क्या ऐड हो रहा है, तो -22 -32 और -1 कितना आएगा, 33। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। यहाँ पर नहीं आई थी, यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 हमारा फैक्टर है। x प्लस 1 क्यों, क्योंकि -1 हमने वैल्यू क्या रखी है, -1। a की जगह हमने क्या रखा है, -1। तो क्या होगा हमारा फैक्टर, फैक्टर इज x माइनस a, और a की जगह क्या रखना है हमको, -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 हमारा आया क्या, फैक्टर। अब क्या करना है, हमको अभी 2 फैक्टर और चाहिए, हमको अभी 2 फैक्टर और चाहिए, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट 3, इसकी डिग्री कितनी है, 3, और जितनी डिग्री होती है उतना फैक्टर आता है। 1 मिल गया है, और 1 कब मिला है, पहले में नहीं मिल रहा था, दूसरे में मिला है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि क्या अब 2 3 4 2 4 5 10 20 सब रख के देखा जाए, उसका प्लस में भी उसका माइनस में भी, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, और गलती होने के चांसेस भी बहुत हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, जो फैक्टर हमारा आया है इससे अपने पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर दें, फिर उसका क्वेश्चन जो आएगा उसका फैक्टर निकालेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था। चलिए करके देखते हैं। x प्लस 1 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 से, ठीक है।
क्या करें, फिर से इस x को इतनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब आ जाए, तो ये होगा x स्क्वायर, तो कितना होगा x क्यूब। अब इस x स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं नीचे वालों का, जो नीचे लिखे होते हैं नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x। अब इस नंबर में इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 12x स्क्वायर आ जाए, तो वो होगा प्लस 12x। ठीक है, तो कितना आएगा 12x स्क्वायर प्लस, अब इस 12 को क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 12x। बहुत बढ़िया, माइनस किया कितना बचा 20x। कितना बचा 20x, क्यों 32 में से 12 जाएगा तो 20 बचेगा 20x। अब कितना बच रहा है प्लस 20। अब इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 20x आ जाए, तो वो आंसर होगा प्लस 20। तो 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20x प्लस 20, नीचे का साइन चेंज किया। अब देखिए फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो मतलब जब हमारा रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया ये हमारा फैक्टर है, क्योंकि जब हम फैक्टर को चेक कर रहे होते हैं, दो नंबर को आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है फैक्टर है। और यहाँ पे हमको क्वोशिएंट भी मिल गया, वो क्या मिला x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हमें क्या करना है, बस इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, क्या करना है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। x+1 फैक्टर है कि नहीं है अपने पॉलिनोमियल का, ये हमको चेक करना है। ये कैसे चेक करेंगे, देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग ये चीज़ पढ़ जान चुके हैं कि हमें फैक्टर कैसे निकालना होता है, और फैक्टर है तो कैसे होगा ये चेक करने भी हमको आता है। देखिए कह रहे हैं कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। ये कह रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम लोग gx, मान लिया gx। तो ये कह रहे हैं कि नीचे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि क्या x+1 उन चारों में से किसका फैक्टर है। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का 0 निकाल लेंगे। क्या होगा x+1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई -। इस gx का हमने क्या किया 0 निकाल लिया। जो 0 की वैल्यू आई उसको हम क्या कर दें, अपने पॉलिनोमियल px में रख दें। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px 0 आती है तो ये हमारा फैक्टर होगा, वरना फैक्टर नहीं होगा। करके देखते हैं, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, प्लस 1 से -1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गई 0। देखिए जब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x+1 हमारा फैक्टर है। जैसे हम लोग इसमें भी देख रहे थे कि जब x की कोई वैल्यू रखने पे हमारी वैल्यू 0 आ रही थी तो वो हमारा फैक्टर हो रहा था, वो नंबर हमारा फैक्टर हो रहा था। और वो फैक्टर हम कैसे लिख रहे थे, x - a के फॉर्म में। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1। यहाँ पर जो अगर हम इसको x - a मान लें बराबर x + a कर दें तो क्या होगा, x - a इज इक्वल टू x + 1, x से x कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आई -1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई -1, तो x + 1 क्या है हमारा फैक्टर है, x + 1 क्या है हमारा फैक्टर है। और बाकी के 3 पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग कर ले जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है।
ये क्या कह रहे हैं कि एक हमको दे रहे हैं px, और px की वैल्यू है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, माइनस 2x माइनस 1, और gx की वैल्यू दे रखी है इन्होंने x प्लस 1, x प्लस 1, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमको ये चेक करना है कि ये gx किस का इसका फैक्टर होगा कि नहीं, ये gx क्या इस px का फैक्टर होगा कि नहीं। अब तो ये हम लोग के लिए बहुत आसान हो गया जानना, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कैसे करना है ना। तो अब क्या करें, इस gx का पहले क्या कर लें, 0 निकाल लें। इस gx का क्या कर दिया, 0 निकालेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इस -1 को क्या करना है, अपने इस पॉलिनोमियल में रख देना है। अगर वैल्यू 0 आती है इस पॉलिनोमियल की तो फैक्टर है, वरना नहीं है। ठीक है, रख के देखते हैं। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 की पावर -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। ये कितना होगा, -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि -2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन वैल्यू हमारी 0 नहीं आई। वैल्यू हमारी क्या हुई, 0 नहीं आई। यहाँ पे -1, ये हमारी वैल्यू 0 आएगी। सॉरी, एक मिनट, इसको फिर से 1 मिनट कर देते हैं। ये आएगा -2, ये आएगा +1, ये आएगा +2, ये आएगा +1। तो यहाँ पे हमारा शायद है माइनस, तो ये हमारा वैल्यू आएगी 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0। तो ये हमारा क्या होगा, x प्लस 1 क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस क्वेश्चन का फैक्टर कैसे निकालते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।